Alright, class, welcome back. Let's start with the lecture 2. In this lecture, we'll be seeing the question answers of chapter indices. So let's begin. You can see question number 1. We need to solve this. सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? We will transform. अब मुझे नहीं पता कि ये अंडर रूट लिखा हुआ है, इसको एज अ पावर में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने कहा था इंडाइसेस के अंदर क्या करना होता है, इंडाइसेस में आपको पावर के साथ गेम प्ले करना है. So I can write it like this: x to power 1 upon 2 upon 2 to power x minus 3 upon 2 and this whole bracket 4. Now remember, what do you mean by the brackets? अगर आपको याद हो, you know the bracket means multiply. So हमें ये बात पता है कि this power is getting multiplied by this number, by this x, and this power is also getting multiplied by the 2. ये डिफरेंट चीजें हैं. देखो, ये भी a है, ये b है, ये c है, इन सब के पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो एक दफा इसको तरीके से लिख लेते हैं. x पावर 1/2 x माइनस 3/2. और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4. एंड यू नो कि 2 के ऊपर कौन सी पावर है? 2 के ऊपर पावर 1 है. अगर 0 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा. जब 1 है तभी तो 2 हो रहा है. बात याद आ गई? जब 2 की पावर 1 होगा तभी तो आंसर 2 आएगा. तो टेक्निकली ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, मैं वैसे लिख दूं. अब थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो. ये देखो, 2 1 सा, ये 2 सा, ये सिंप्लीफाई हो गया. 2 1 सा, ये 2 सा, ये सिंप्लीफाई हो गया. x टू पावर 2 अपॉन 2 टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर -6. ठीक है, -3 इंटू 2 -6 हो गया. अच्छा, नाउ यू कैन सी टू 2 टू पावर 4, इसका आंसर क्या होगा? विच इज 16. सो दिस ट्रांसफॉर्म इनटू x टू पावर 2 अपॉन 16x माइनस 6. अब मैं इस पूरे को अगर चाहूं, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस: एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16x माइनस 6. देखो, ये चीज अभी मैं लिख रहा हूँ ना, जरूरी नहीं लिखने का, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ. जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे. आपको पता है कि व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स इधर प्लस और इधर माइनस, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर. यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है? डिवाइड. तो डिवाइड में क्या करना है हमें? डिवाइड में माइनस करना है. तो बेसिस सेम है, तो यानी कि x2 माइनस, और पे क्या पावर है? -6. तो आंसर क्या हो गया? 2 प्लस 6 टू इक्वल्स टू 8. ठीक है, यानी कि x टू पावर 8 है और आगे डिवाइड हो रहा है 16 से. अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ: x टू पावर 8 अपॉन 16. ये आंसर आ गया. देखो गौर से, भाई डिवाइड लिखा था ना, डिवाइड का तो फ्रैक्शन होता है. तो मल्टीपल वेज के आप किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें, बस अपने लॉजिक क्लियर रखो. देखो, यहाँ पे बेसिस सेम थी, तो व्हाट आई डिड, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर आई इधर डिड प्लस और माइनस. क्योंकि डिवाइड था, वी डू माइनस. तो बेसिस सेम पे हमने माइनस कर दिया, 2 माइनस, और क्योंकि -6 ऑलरेडी, तो -6 ब्रैकेट में आ गया. यहाँ जाके माइनस में माइनस प्लस हो गया, तो 8 आंसर आ गया. तो x टू पावर 8 हो गया. अब आई नो कि x टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 16 लिखा हुआ था. x तो सॉल्व कर दिया ना मैंने, तो ये आंसर ऐसे फॉर्म हो गया. लास्ट में हो गया सॉल्व वाला क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द बेसिस आर सेम, हम क्या करते हैं, बीच बीच में अगर ऑपरेटर जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये इधर प्लस और माइनस. यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है? मल्टीप्लाई. व्हाट वी डू, वी विल डू प्लस. देखो, p सेम है ना, तो ये तो प्लस हो गया. तो अगर मैं p की बात करूं, p की पावर -1 प्लस -1/2 प्लस 2/3. इसको पहले सॉल्व करते हैं. फिर जो कॉन्स्टेंट है वो तो हमें पता है. ये तो पता है ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर क्या हो गया? तो मल्टीप्लाई हो रहा है. अच्छा, एक सेकंड होगा, इसका आंसर क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाय b. इसका आंसर a भी आएगा ना. और अगर मैं a प्लस b लिखूंगा तो इसका आंसर a प्लस b आएगा. मल्टीप्लाई के अंदर डजेंट मैटर वेरिएबल सेम है या नहीं, वी विल मल्टीप्लाई. अगर एक बेसिक एल्जेब्रा की बात करूं, अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है कि अगर वेरिएबल डिफरेंट है वी कैन नॉट ऐड. यहाँ तो सेम है ना, तो 2 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. पहले हम p की पावर सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स टेक एलसीएम. 2 3 1. सिंपली अगर उसको सॉल्व करें, 2 से करा तो 1 3 1, 3 से करा 1 1 1. तो हो गया हमारे पास 2 into 3 कितना होता है हमारे पास? 6. वी नीड टू मेक 6. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. हमने एलसीएम इसलिए लिया बिकॉज वी नीड टू ऐड द फ्रैक्शंस. तो ये हो गया हमारे पास p पावर -6/6 प्लस ब्रैकेट में -3/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/6. ऑलराइट, थोड़ा सा तरीके से कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारे पास p
-6 -3 +4 होल अपॉन 6। इसका देखो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -5/6। दिस इज द पावर ऑफ पी। ये पी का पावर का आंसर आ गया। अब जो कांस्टेंट है हमारे पास, ये जो 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, इनको मल्टीप्लाई तो करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो फाइनली अब आंसर क्या आ गया हमारे पास, 24 टी टू पावर -5/6। आंसर में आ रही है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। 21 e⁻⁹ डिवाइड बाय 7 a⁻²। अब क्योंकि डिवाइड है, आपको ये बात पता है बेसेस आर सेम, वी कैन माइनस, क्योंकि बीच में डिवाइड है। बट ऐसे नहीं, मैं चीज कहाँ जा रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 21 a⁻⁹ तो ये काम ये भी यहीं पे ऐसे होगा। 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 7 1 2। मैं ऐसे भी सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ, 1 2 1 2 7 1 सा, ये 3 सा, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास फाइनली, 3 a⁻7। इंडेक्स के बगैर हमने अलजेब्रा मेथड से सॉल्व कर लिया, जो हमने अलजेब्रा मेथड में हमने सिंप्लीफाई के अंदर देखा था, अगर चैप्टर याद है। अगर मैं चाहूँ इसको इंडेक्सेस के थ्रू करना, सो व्हाट आई नो, 21 a⁻9 डिवाइडेड बाय 7 a⁻²। मुझे बात पता है कि बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या होगी, माइनस। सो a9 - 2, आंसर क्या आ गया, a⁻7। ये का आंसर आ गया। नाउ 21 डिवाइड बाय 7, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 3 a⁻7। अब मुझे एक बात बताओ, दिस मेथड इज इजी एंड फास्ट और दिस मेथड इज इजी एंड फास्ट? ऑफ कोर्स दिस मेथड इजी एंड फास्ट है ना। मैं यहाँ पे अगर 900 लिख दूं, यहाँ पे 20 लिख दूं, क्या आप यार 900 टाइम्स ये लिखेंगे? नहीं ना। तो फिर पेपर ही खत्म हो जाएगा, जब 8 रह जाएंगे आप। तो देखो इंडाइजेस्ट यहाँ पे हमारे पास काम आती है, जल्दी काम हो रहा है हमारा, हमें देखो पीछे की लॉजिक पता है ना, तो यहाँ पे काम आता है इस तरीके से। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में वी हैव ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मींस पावर्स गेटिंग मल्टीप्लाई। सो ये जो पावर है, ये 9 से मल्टीप्लाई होगी, x से भी होगी और y से भी होगी। तो 9 भी तो नंबर है, 9 से क्यों नहीं होगी? 9 की अपनी पावर होगी, 9 की पावर 1 है यहाँ पे। सो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 9 पावर -3/2 इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/2 एंड y 8 मल्टीप्लाई बाय -3/2। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि हम सबको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकें। आई थिंक आई शुड रिमूव दिस x जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात तो पता है मैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो क्यों लिखें? कैन आई राइट 9 like this? 9 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3। ऑफ कोर्स मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है अगर फ्रैक्शन में पावर होगी इट मींस द रूट, और 9 का अंडर रूट होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, ये बात हमें पता है। तो मैंने कहा अगर नंबर थोड़े स्मॉलर होंगे, 1 2 3 4 5 के बीच में होंगे, तो आई कैन इजिली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो 11 27 35 इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइड करना एज कंपेयर मुश्किल है, रादर देन अगर 1 2 3 4 5 अगर टॉप 10 नंबर्स हो उनके आसान होते हैं। तो इसके अब हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मैं इस 9 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, √9, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, -3। अभी बोल दो नेगेटिव, हमें पता है डिनोमिनेटर में नंबर जाएगा, नेगेटिव होता है। देखते हैं √9 का आंसर क्या आ रहा है। हमें पता है कि यहाँ से आंसर पर 3 आ गया और बाहर आया पर -3 है। तो इन अदर वर्ड इट सिंपली मीन्स, मैं अब यहाँ लिख देता हूँ 1/3 हो गया ना। नेगेटिव मतलब डिनोमिनेटर में लिखना ना, मैंने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया डिनोमिनेटर में लिख के। याद आ गया लेक्चर 1 का, लेक्चर 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमने, इस कैसे होता है ये। तो हो गया हमारे पास 1/3 × 3 × 3 जो कि होता है 27। ये हमने 9 का वो सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सी द x1। 2 1 सा, ये 2 सा, सो x का आंसर क्या आ गया, x⁻6। ये तो सिंपली सॉल्व हो गया। अब क्योंकि -6 है, क्या मतलब हो गया, 1/x⁻6। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब y भी देख लेते हैं, अगर सब सॉल्व कर लिया तो हमने 2 1 सा, ये 4 सा, सो y 4 × 3 is 12, so -12। और क्योंकि -12 है, so we can say 1/y +12। हमने ये भी सॉल्व कर लिया। हमें ये बात पता थी ऑल थ्री वर गेटिंग मल्टीप्लाई। मैं शुरू में लिखा था ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप सब में ना। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 1/27 मल्टीप्लाई बाय 1/x⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1/y⁻12।
फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/27 x टू पावर 6 y टू पावर 12। क्या ये फाइनल आंसर आया नहीं आया? मैंने पहले क्या किया, सबको डिफरेंटली सॉल्व किया। मैंने कहा ये पावर जो है 9 के पास भी है, 4 के पास, x के पास भी है और y के पास भी है, तो मैंने सबको अलग लिख लिया। मैंने कहा देखो 9 का आंसर जो है वो इधर आ गया, x का आंसर जो है वो ये आ गया, y का आंसर जो था मेरे पास ये आ गया। सबको मैं डिफरेंटली सॉल्व कर लिया। वर्किंग है ना, वर्किंग जैसे भी करूँ मैं, मुझे पता है ऑल दी गेटिंग मल्टीप्लाई, तो मैंने ये चीज भी लिख दी है मैंने यहाँ पे। मैंने को अपने हफ्ते को अपने से मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है कि मैं को अपने कोई मेथड लेके आ रहा हूँ या कोई लॉजिक लेके आ रहा हूँ, सिंपली हम जो पता है वही तो अप्लाई कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो क्या हो रहा है, दिस 1/3 इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय दिस बाय ईच एंड एवरी वन, सिंपल बात। लेकिन क्या मुझे मल्टीप्लाई पहले करना चाहिए या मुझे ब्रैकेट को पहले देखना चाहिए? तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, आई वांट कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता चलती जाए। मैं इधर चाहूं तो पहले ये भी सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। मैं क्यों चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स करूं कि पहले मैं इसको ही मल्टीप्लाई करवा लूं? नहीं, मैं अगर चाहूं तो आई कैन सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द बॉड मास। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, पावर की। जो ओ है ना, ओ से पावर आता है, ठीक है, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो ऊपर में जितने क्वेश्चन है ना उसमें ब्रैकेट सॉल्व हो नहीं रहते पहले, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर सकता था, मैं पहले एक्स को और इस एक्स को सॉल्व कर सकता था मैंने नहीं किया, तो आपको पता हो कि ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ आई वांट कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पता चला कि हम लोग एक क्वेश्चन डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट दिस टाइम। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x⁻7 y⁻4/16 x⁻4 y⁻−5। मुझे पता है एक तरीका तो ये है कि हम x को एक्सपेंड कर दें 7 टाइम्स, नीचे वाले x को एक्सपेंड करते हैं 4 टाइम्स, सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर a वाले में करा था। बट दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, अभी हम इंडिया से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्यों हम लोग इजीएस्ट वे देखें? ठीक है, ये भी मेथड सही है, बट वॉट यहाँ पे 900 आ जाए, 229 आ जाए, अब लिखें 229 तक लिखें, तो अभी प्रैक्टिस होगी तो स्मॉल नंबर का प्रैक्टिस करें ताकि बिगर नंबर आराम से हो जाए। हमें ये बात तो पता है 2 and 16 आर गेटिंग सिंप्लीफाई, पहले इनको सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 सा और ये 8 सा। अभी ये बात छोड़ दो कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट हमें अब बस याद रखो कि ब्रैकेट के बाहर हमें सॉल्व करना है, पावर 1/3 है। द एक्स जो है वो 7 है, इज गेटिंग डिवाइडेड बाय x⁴। ऐसे ही है ना, मैं सबको एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए भी। x⁻7 y⁻4 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय x⁴ y⁻−5। बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड ऑपरेटर है, सो वी नो वी विल माइनस, सो x⁻7 -4 y⁻4 माइनस ब्रैकेट -5। x का आंसर क्या आ गया, x⁻3, और y का आंसर क्या आ गया, 4 + 5 विच इज 9। ठीक है, अब वापस आओ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इसे किसे बन गया है, x⁻3 y⁻9/8, और यहाँ पे आ गया 1/3। देखो नीचे 8 क्यों है, नीचे 8 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई जब किया तो नीचे 8 था ना। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लो 8। अब तो क्लियर है, ये तो एज इट इज सॉल्व हो गया। अगर -3 होता तो मैं डिनोमिनेटर में लिख देता, क्योंकि +3 आ रहा है, वी नो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पर, न्यूमिनेटर में। ये भी पॉजिटिव में आ रहा है तभी न्यूमिनेटर में, 8 नीचे ही रहेगा। नाउ 1/3 इज गेटिंग मल्टीप्लाई, सो x⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 y⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अपॉन 8 की पावर 1/3। क्या मैं 8 को 1/3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √8? इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर तो 2 आ गया, वी नो दिस थिंग राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। यहाँ पे वो सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 सा, ये 1 सा, 3 1 सा, ये 3 सा। तो फाइनली आंसर क्या बन रहा है, आंसर ये बन रहा है x⁻1 y⁻3/2। गौर से देखो क्वेश्चन को, हमने इसको क्यूब रूट कर दिया, 1/3 का आंसर 2 आ गया। यहाँ देखो कुछ सिंप्लीफाई हुआ है, यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हुआ है, फाइनल आंसर ये आ गया। वन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। वी नो के वन ऊपर लिखा हुआ है, वी डोंट राइट इट। ठीक है, अगर मैं नहीं भी लिखूं 1, x y⁻3/2 तब भी आंसर ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं। 5⁻24 डिवाइड बाय 5⁸। बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है what we do add or subtract based on the operator। इस ऑपरेटर कौन सा है, डिवाइड। सो वी नो 5⁻24 -8
which finally become 5 to power 16. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है √5 और उसकी पावर ही 5 है, सो आई कैन राइट दिस लाइक 5 पावर 1/5. अब ये 1/25 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/125 टू पावर -1. देखो डिफरेंट डिफरेंट वेज बता रहा हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओरिजिनली राइट नाउ 125 इसकी पावर क्या है, इसके पावर 1 है, तभी तो 1/125 आ रहा है. अगर 125 की पावर 0 होता, आंसर क्या आता? 1. हमेशा 125 की पावर 1 है, तभी तो आंसर 125 आ रहा है. अगर 125 की पावर 2 होता तो आंसर डिफरेंट आता, क्योंकि 125 मल्टीप्लाई बाय 125. अब क्योंकि 125 लिखा हुआ है, आई नो इट मीन्स 1/125 टू पावर 1. अब जब मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूंगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा. -1 में हो गया. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नंबर ओरिजिनली एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर. सही है. लुक एट दिस क्वेश्चन. -3 a टू पावर 3 b पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3. वी नो, देखो पहले हम क्या ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसका बताओ. द आंसर इज नो, ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता. वी नो -3 की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय 3, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गया. a टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, b टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3. -3 का आंसर क्या आ गया हमारे पास? -27. a टू पावर आ गया 9 और b की पावर आ गई हमारे पास 15. अब देखो ये जो नेगेटिव है नंबर का नेगेटिव है, ये पावर का नेगेटिव नहीं है. तो डू नॉट मिस्टेकनली राइट 1/27. नहीं, अगर पावर नेगेटिव होती तो हम लिखते ना, ये तो नंबर नेगेटिव है. बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया इसका. यहाँ पे वी कैन सी दिस होल नंबर इज न्यूमरेटर एंड दिस होल नंबर इज डिनोमिनेटर. बीच में डिवाइड है. आई कैन राइट इट लाइक 6 a टू पावर 5 b टू पावर 4 अपॉन 2 a टू पावर 3 b टू पावर 2. मैंने इस पूरे सेंटेंस को एज अ फ्रैक्शन लिख दिया. पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. वी नो कि 2 and 6 आर गेटिंग सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. चलो सिंप्लीफाई नहीं भी हो रहा, चलो कहाँ सिंप्लीफाई नहीं करता, हम डिफरेंट तरीके से करते हैं ताकि चीजें क्लियर होंगी. और ऑलराइट, लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो ये हो गया हमारे पास 2 1s दिस 3s. ठीक है. अब जो a टू पावर 5 है इज गेटिंग -3 क्योंकि बीच में डिवाइड है. दिस डिवाइड का मतलब ही तो माइनस है. एंड b टू पावर 4 इज गेटिंग -2. सो a का आंसर आ गया हमारे पास +2 और b का आंसर आ गया हमारे पास +2 और ऊपर हमारे पास 3 ऑलरेडी है. सो ये हो गया हमारे पास 3 a टू पावर 2 b टू पावर 2. ठीक है. अगर -2 का, अगर यहाँ पे -2 होता वी कुड हैव राइट इन द डिनोमिनेटर. -2 आंसर नहीं है. लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ, द फाइनल क्वेश्चन. आई होप यहाँ चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई मसला नहीं है. we'll solve more and more questions, हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी. when we look at this question we know this point, this whole thing is a numerator, this whole thing is denominator. बीच में डिवाइड है ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसे लिखा जाता है ना. तो पूरा न्यूमरेटर हो गया, ये पूरा डिनोमिनेटर हो गया. अब सिर्फ बात करो न्यूमरेटर की. इफ आई लुक इन द न्यूमरेटर आई कैन टेल यू कि हम लोग इसको वी कैन सॉल्व दिस, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट वी सॉल्व द डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर फर्स्ट. पूरा न्यूमरेटर सॉल्व कर दें, पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व कर दें, फाइनली कलेक्टिवली सॉल्व कर लें. क्योंकि देखो जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी ना उतने हमारे लिए बेनिफिशियल है. उसका रीजन ये है, जितनी स्मॉलर वैल्यू होती है वी कैन इजीली कैलकुलेट ऑन अ फिंगर टिप्स, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल होगा. भाई 5 - 3 करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 499 - 239. ये भी आसान है लेकिन इसमें टाइम लगेगा ना. मुझे इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सेकेंड्स लग रहे हैं तो इसमें मुझे 1 सेकेंड लग रहा है. टाइम डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देखते हैं न्यूमरेटर को. अगर हम न्यूमरेटर देखें तो पावर इज गेटिंग मल्टीप्लाई. पावर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है और इससे मल्टीप्लाई हो रही है. सो पहले हम देखें, अगर हम और एक और चीज देखें अगर हम गौर से, सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग सिंप्लीफाई. क्या करते हैं, पहले पावर ओपन कर लेते हैं. सो ये हो गया हमारे पास 2 टू पावर 3 a टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 b टू पावर 3 अपॉन b टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सही है. अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करें. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास 2 टू पावर 3 a टू पावर 6 b टू पावर 3 अपॉन b टू पावर 9. नाउ यू नो कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो दिख रहा है ना सामने. सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको. तो ये हो गया हमारे पास b टू पावर 3 -9. मैंने माइनस क्यों लिखा, देखो बीच में डिवाइड है. अगर उसको सिंप्लीफाई करूं आई नो कि b टू पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू पावर 9 लिखा हुआ है. बेसिस सेम है और पावर्स पे डिवाइड, पावर्स माइनस होंगी क्योंकि डिवाइड ऑपरेटर है हमारे पास. इसका आंसर क्या आ गया, b इक्वल्स टू 3 - 9 -6. और क्योंकि -6 लिखा है मेरे पास
ठीक है, सो आई नो यहाँ पे क्या है, नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, डिनोमिनेटर में, b⁶। न्यूमरेटर में कौन आ गया, 2⁻3 a⁶। ये क्लियर हो गया, ये पूरा वहां पर न्यूमरेटर आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, 16 a⁵ डिवाइडेड बाय b⁶। मैंने इस पूरे डिनोमिनेटर को एज इस लिख दिया। आपको जरूरत नहीं लिखने की, मैं आपको समझाने की समझा रहा हूँ। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू कैन इजीली सी एंड डायरेक्ट डू द इंडाइसेस। मैं अभी समझाने के लिए इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ। ये बात हमें पता है, बेसिस सेम है, तो a⁵ माइनस 1, यहाँ पे 1 है ना, हम लिखते नहीं है बट वी नो इट्स अ 1। और b का क्या है, b का कुछ भी नहीं है, b तो b है, यहाँ पे b है ही नहीं, b तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास a⁴। फाइनली यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास, 16 a⁴ अपॉन b⁵। ये पूरा क्या आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हो गया हमारे पास 2⁻3 a⁶ अपॉन b⁶ डिवाइडेड बाय 16 a⁴ अपॉन b⁻⁻7। अगर मुझे एक सिंगल लाइन में लिखना है, सो कहना है राइट इट लाइक दिस, 2⁻3 a⁶ b⁻�6। मैं इस b को उठा के ऊपर ले आया तो -6 हो गया ना, सोचो जरा, डिवाइडेड बाय 16 a⁴ b⁻⁻7। अब -7 क्या होता है, नंबर कहाँ करता है, ओरिजिनली 6 डिनोमिनेटर में। मैंने इसको सिंगल लाइन में कर दिया ना, मैंने इसलिए किया था कि मुझे इजी समझ में आ सके, रीडेबल फॉर्म में हो जाए। कहना है ट्रांसफॉर्म दिस 16 इनटू बेसिस ऑफ 2, लाइक 2 की पावर समथिंग विच रिजल्ट टू 16। कैसा हो सकता है, ऑफ कोर्स सकता है। वो वापस क्या होता है, 2⁴ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, क्योंकि 2 कितनी दफा आया, 4 टाइम्स आया ना। तो अब मैंने इसको 2⁴ लिख दिया। मैंने इसे लिखा क्यों, मैंने इसलिए लिखा ताकि दिस नंबर कैन बी सॉल्व बाय दिस नंबर। बेसिस सेम हो गई, 2 और 2 सेम हो गया। अभी 2 और 2 सेम हो गया है, तो वी नो ये सॉल्व हो सकता है। पहले सॉल्व करने में मुश्किल हो रहा था, पहले भी करता था, सॉल्व कर लेता मैं, इसको इसको एक्सपेंड कर लेता, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 8 आता, मैं सॉल्व कर लेता। बट आई वांट कि वी सॉल्व इट थ्रू द इंडाइसेस फॉर्म। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं बोलूं तो नंबर क्या हो गया हमारे पास, 2⁻3 a⁶ b⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2⁻4 a⁴ b⁻⁻7। अब जो बेसिस सेम है, they will get add or subtract based on the operator, operator हमारे पास डिवाइड है तो they will get माइनस। सो ये हो गया हमारे पास 2⁻3 -4, इसका आंसर क्या आ गया, 2⁻⁻1 a⁴ -4, तो क्या हो गया, a⁴ हो गया, b⁻⁻6, बीच में माइनस, यहाँ पे -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया b⁻⁻6 + 7 विच इक्वल्स टू +1। फाइनली आंसर क्या हो गया, देखो a⁴ b/2 टू पावर 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो ये क्योंकि -1 था, आई नो कि डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करेगा, ये +1 था तो आई नो कि ये न्यूमिनेटर में है, ये पॉजिटिव है तो आई नो ये न्यूमिनेटर में है। फाइनली हमारे पास ये है आंसर। सो लेट्स कीप इट टिल हियर टुडे। वी हैव सॉल्व इनफ क्वेश्चन मल्टीपल, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तभी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता कुछ ना, इनबॉक्स में इंस्टाग्राम, इनबॉक्स में ऑन व्हाट्सएप, और मुझे कमेंट ब्लॉक करें, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कोई भी एयर का, सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट लाइक अ शॉर्ट एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू एनीथिंग। So let's keep it till here. In the next lecture, we will seeing the powers, the unknown powers. How to find the unknown powers of a number.